भगवद गीता श्रद्धात्र विभाग योग अध्याय 17 श्लोक 1 से 6 और उनकी व्याख्या। श्लोक 1। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम है। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की विधियों को त्याग कर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वह सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से संबंधित है? अर्जुन यहाँ उन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं जो शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधियों का पालन नहीं करते लेकिन अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। उनका प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों की श्रद्धा किस प्रकार की है और क्या वह सत्वगुण शुद्धता, रजोगुण उत्तेजना या तमोगुण अज्ञानता से संबंधित है। यह श्लोक भक्ति के विभिन्न प्रकारों और उनके गुणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताश्रेणु। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देहधारी प्राणियों की श्रद्धा स्वभाव से उत्पन्न होती है। वह 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब उनके बारे में सुनो। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर भिन्न होती है और यह गुण व्यक्ति के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। यह दर्शाता है कि भक्ति और पूजा के तरीके व्यक्ति के आंतरिक गुणों और स्वभाव के अनुरूप होते हैं। श्लोक 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धाम्योऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अनुवाद। हे भारत, हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा से निर्मित होता है। जिस प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का आचरण और व्यक्तित्व उसकी श्रद्धा के प्रकार पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की श्रद्धा व्यक्ति में होती है वह वैसा ही बनता है। इस श्लोक में यह सिद्धांत दिया गया है कि मनुष्य के कार्य, उसकी सोच और उसके जीवन का स्वरूप उसकी आंतरिक श्रद्धा से प्रभावित होते हैं। श्लोक 4। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अनुवाद। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग प्रेतों और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि विभिन्न गुणों के आधार पर पूजा के प्रकार भी भिन्न होते हैं। सात्विक लोग उच्च देवताओं की पूजा करते हैं जो शुद्धता और सन्मार्ग का प्रतीक है। राजसिक लोग शक्तिशाली यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं जो शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। तामसिक लोग प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं जो अज्ञानता और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। श्लोक 5। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना है दंभाहंकार संयुक्ता है कामराग बलान्विता है। अनुवाद। जो लोग शास्त्र विहित नियमों के विरुद्ध घोर तपस्या करते हैं वे दंभ, अहंकार और काम नाराग से युक्त होते हैं। यह श्लोक उन लोगों की निंदा करता है जो शास्त्रों के विपरीत घोर तपस्या करते हैं। उनका तप त्याग शुद्धि या आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि दंभ, दिखावा, अहंकार और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है। यह असंयमित और अनुचित तपस्या उन्हें सच्चे आध्यात्मिक पथ से भटकाती है। श्लोक 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अनुवाद। जो लोग अपने शरीर के अंदर स्थित भूतों अर्थात आत्मा सहित सभी जीवों को कष्ट देते हैं और जो अपने अंदर स्थित मुझे भगवान को भी कष्ट देते हैं उन्हें असुर प्रवृत्ति वाला जानो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर तप करते हैं
वे न केवल अपने शरीर में स्थित जीवों को कष्ट देते हैं बल्कि भगवान को भी। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। यह श्लोक सही और संतुलित तप का महत्व बताता है और अति या अनुचित तपस्या की निंदा करता है। सारांश। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह तीनों प्रकार की श्रद्धाएं व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार होती हैं और उनकी पूजा के प्रकार भी गुणों के अनुसार भिन्न होते हैं। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग प्रेतों और भूतों की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि शास्त्र विहित घोर तपस्या जो दंभ, अहंकार और कामनाओं से प्रेरित होती है, गलत है और ऐसे लोग असुर प्रवृत्ति के होते हैं।